नमो बुद्धा दोस्तों। फिर से हाजिर हूं चैनल आवर प्राइड हमारा गौरव पर। दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि हिंदू शादियों में कन्या का दान किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या कन्या एक वस्तु है? क्या पिता का उसे पर यह अधिकार है कि वो किसी को भी दान दे दे? नहीं दोस्तों, कन्या एक जीता जागता इंसान है। किसी का अधिकार नहीं कि उसका दान कर सके। ये तो एक कुरीति है जो समाज में व्याप्त है। आज हम इसके इतिहास पर नजर डालेंगे। क्या कहता है कन्यादान के बारे में इतिहास, और किस किस प्रकार के संस्कार हुआ करते थे जिनको खूबसूरती के साथ अमली जामा पहनाकर अलग अलग विवाह के नाम से हमारे इतिहास में हमें परोसे गए, जो हमारे और आपके द्वारा बचपन से पढ़े जा रहे हैं। उसे विवाह के संस्कार अगर आज के समय में होते तो उनको अपराध की संज्ञा देकर अपराधियों को जेल भेज दिया गया होता, क्योंकि आज संविधान का राज है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं यहां से। दोस्तों, इतिहास के अनुसार आज से 5000 साल पहले मातृ सत्ता का युग था। इस युग में विवाह प्रथा नहीं थी, इसलिए पिता का पता लगाना भी आसान नहीं था, परंतु माता के नाम से पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। इससे माता का शासन चल रहा था। आदिम युग में विवाह की प्रथा यहां तक पहुंच चुकी थी कि पुरुषों का एक झुंड पति माना जाए और स्त्रियों का दूसरा झुंड पत्नी। इतिहास क्या कहता है? आरंभ में आर्यों में विवाह के कोई नियम ही नहीं थे। समाज के उच्च और निम्न दोनों वर्गों में स्वच्छंद सहवास की प्रथा थी। इस संबंध में कोई प्रतिबंध भी नहीं था। पिता पुत्री के बीच विवाह एक सामान्य बात थी। वह कानीन पुत्रों की मान्यता से प्रकट है। कानीन पुत्र का अर्थ है कुंवारी कन्या से पुत्रोत्पत्ति। ऐसे भी उदाहरण हैं कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री के साथ सहवास करते थे। भाई बहन के विवाह, माता और पुत्र के बीच सहवास के लिए सगोत्र का ध्यान न रखने के उदाहरण पुराणों में भरे पड़े हैं। प्राचीन आर्य स्त्रियां बेची जाती थीं। आर्य विवाह पद्धति के रूप में पुत्रियों के विक्रय के साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। उसके लिए पारिभाषिक शब्द गो मिथुन प्रचलित है। महाभारत के अनुसार यह भी सत्य है कि प्राचीन आर्य अपनी स्त्रियों को दूसरे को सहवास के लिए किराए पर दिया करते थे। प्राचीन आर्य समुदाय में बहुपतित्व और बहुपत्नीत्व दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। जिसका लोगों को पूरी तरह पता नहीं है वह तथ्य था स्वच्छंद सहवास। जब सूर्यपुत्र मनु और उनके दामाद ने अपने पैतृक राजवंशों की स्थापना कर ली और सूर्यमंडल और चंद्रमंडल दोनों का भली भांति विस्तार हो गया, तब उत्तर भारत आर्यावर्त के नाम से विख्यात हो गया तथा इस आर्यावर्त की समृद्धि संपूर्ण भारत में बढ़ चढ़कर हो गई। इन आर्यों में अनेक सांस्कृतिक नवीन स्थापनाएं हुई। प्रथम तो यह है कि यह इन दोनों ही कुलों में अब तक चलती हुई जो मातृ संज्ञा वंश परंपरा को त्याग पितृमूलक वंश परंपरा स्थापित की। कुल परंपरा को पितृमूलक निश्चित करने के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ और आर्यों में विवाह मर्यादा दृढ़बद्ध मूल हो गई और स्त्रियों के लिए पुरुष पति या स्वामी हो गए। बहुत से ऋषियों ने तो वीरदान अपना पेशा ही बना लिया था, जिसमें उल्लेखनीय वेदर्षि दीर्घतमा थे। वशिष्ठ और दूसरे वरिष्ठ ऋषियों ने भी अन्य राजाओं की पत्नियों को वीरदान किया। ऐसी सभी संतानें न माता की मानी गईं और न वीरदाता पुरुष की, प्रत्युत से ये उस पुरुष की संतानें और उसी कुल गोत्र की चलाने वाली प्रसिद्ध हुई जो उनकी माता का विवाहित पति या स्वामी था। इससे आर्य जाति को यह लाभ तो अवश्य हुआ कि वह एक संगठित जाति बन गई, परंतु इससे एक नई और महत्वपूर्ण बात यह उत्पन्न हो गई कि उनकी राज्य संपत्ति आदि सब वैयक्तिक हो गई और देखते ही देखते
महाराज्यों का विस्तार हो गया, परंतु इससे स्त्रियों के अधिकारों का खात्मा हो गया। पत्नी का अपना कुल गोत्र कुछ भी न रहा। पितृमूलक वंश परंपरा में पिता का कुल गोत्र केवल पुत्र को ही मिलता था, पुत्री को नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि पुत्री को पिता की संतान में नहीं गिना गया। वह पिता के कुल गोत्र से बहिर्गत एक विच्छिन्न वस्तु मान ली गई, जो वयस्क होने पर किसी पुरुष को उसकी पत्नी बनने के लिए दे दी जाती थी। उसे न पिता का कुल गोत्र मिलता था, न पति का। इस प्रकार से आर्यों की वंश परंपरा में स्त्री मात्र पति के लिए संतान उत्पन्न करने का एक जीवित साधन थी। इस विवाह मर्यादा में दाम्पत्य प्रेम, समानता आदि कुछ भी भाव न थे। न विवाह और न उद्देश्य नर नारी की नैसर्गिक कामेषणा की पूर्ति था, न ही वह अन्य शारीरिक और भौतिक ऐषणाओं पर आधारित था। इसका उद्देश्य अपने पति के लिए, जो वास्तव में उसका स्वामी था, साथी, मित्र या जीवन संगी बनना नहीं, संतान उत्पन्न करना था। आर्यों की जाति में स्त्री की कहीं भी गणना नहीं थी। वह केवल पुरुष की पूरक थी। पति के लिए उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी को उत्पन्न करने के लिए वह ब्याही जाती थी। इसलिए विवाह में अब स्त्रियां पति का स्वेच्छा से वर्ण नहीं करती थी, वे पिता द्वारा दान दी जाती थी। ज्यों-ज्यों आर्यों की राजश्री बढ़ती गई, त्यों-त्यों विवाह के नियम रूढ़िबद्ध होते गए, जिसमें स्त्रियों की दशा एक प्रकार से दासता की सीमा तक पहुंच गई। विवाह के समय उसके पति की आज्ञाकारिणी और अधीन रहने का वचन भरना पड़ता था। वह दत्ता थी। स्वयंवरों की प्रथा बड़े बड़े आर्य कुलों में प्रचलित थी, परंतु उसमें भी कन्या को अपनी पसंद का पुरुष चुनने का अधिकार न था। पिता ही उस चुनाव की कोई शर्त रखता था और उस शर्त को पूरा करने पर वह कन्या उसी को दे दी जाती थी। ऐसे स्वयंवरों में कन्या को वीर्य शुल्का कहा जाता था। इसका अर्थ था पराक्रम के मूल्य पर कन्या की खरीद, अर्थात पराक्रम ही कन्या का मूल्य है। कुछ कुल कन्या के मूल्य में धन भी लेते थे। मां सीता की भी यही स्थिति थी, परंतु गाधी राजा ने 1000 घोड़े लेकर ऋचिक को अपनी पुत्री ब्याह दी थी। और इतना ही क्यों, राजा लोग अपनी कन्याएं पुरोहितों को यज्ञ दक्षिणा की भांति भी देते थे। जैसे दशरथ ने श्रृंग ऋषि को अपनी कन्या शांता दे दी थी। बहुपत्नी की प्रथा भी इसी कारण चली। पति को अनेक स्त्रियों से ब्याह करने का अधिकार प्राप्त था, वह पत्नी को नहीं। विवाह के अतिरिक्त आर्य लोग दासियां भी रखते थे। इस समय आर्य राजाओं के अंतःपुर में 4 प्रकार की पत्नियां रहती थीं। एक महिषी यानी मुख्य रानी, जिस राजा के साथ यज्ञ में सम्मिलित होने का अधिकार था। दूसरी पतिव्रता, जिस पर पति का प्रेम कम हो जाता था या जो बूढ़ी हो जाती थी। तीसरी वाग्व्रता, जो मुख्य प्रेमिका होती थी। चौथी पालावाली, जो प्रायः मंत्री की कन्या होती थी। अपना अधिकार बनाए रखने तथा राजा के भीतरी भेद लेने के लिए प्रायः मंत्रीगण अपनी कन्या राजा ही को दे देते थे। विवाह के विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए तो विवाह एक नवयुवक और नवयुवती को इकट्ठा रहने की सामाजिक अनुमति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में विवाह के लक्षण के अंतर्गत लिखते हैं, विवाह 8 प्रकार का होता है। एक ब्रह्म, दूसरा देव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, 5वां असुर, 6वां गंधर्व, 7वां राक्षस, 8वां पैशाच। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत के ऋषियों और राजाओं की काली करतूतों को भी विवाह का नाम दे दिया। विवाह तो नवयुवक और युवती को एक साथ रहने की अनुमति मात्र है, जबकि स्वामी विवाह को निकृष्ट, अधम और पैशाच नाम से पुकारते हैं। विवाह तो विवाह है, यदि विवाह नहीं तो अपराध है, वह भी दंडनीय। स्वामी जी को चाहिए था कि अपना पक्ष रखते, भारत के पूर्वजों की काली करतूतों पर लीपा पोती न करते। व्यभिचार और बलात्कार को विवाह की संज्ञा देना और विद्वता का परिचायक नहीं माना जाता।
ऐसी कुकृत्यों को अपराध घोषित करते हिंदू जाति का उत्थान और पतन में विद्या निधि रजनीकांत शास्त्री अपने विचार इस विषय पर व्यक्त करते हुए लिखते हैं, असुर विवाह कन्या के क्रय विक्रय के सिवा कुछ नहीं। गंधर्व विवाह एक युवक और युवती के पारस्परिक प्रेम पर निर्भर है, जिसमें अनेक माता पिताओं या उन किसी अन्य अभिभावकों की स्वीकृति का स्थान नहीं है। राक्षस और पैशाच विवाहों को तो विवाह न कहकर घोर अपराध कहना चाहिए, जो वर्तमान में ताजीराते हिंद की क्रमशः दफा 366 और 367 के अनुसार दंडनीय है। दफा 366 हमें बतलाता है कि जो कोई किसी स्त्री की इस नियत से उड़ा ले जाए कि उसकी शादी किसी पुरुष के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध कर दी जाए अथवा अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी पुरुष के साथ व्यभिचार करे, तो वैसे आदमी को 10 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है। राक्षस विवाह की परिभाषा के अनुसार इस दफा के विधान को मिलाएं तो तात्विक समानता है। अंतर केवल इतना है कि एक ही वस्तु एक जगह विवाह है तो दूसरी जगह दंडनीय जुर्म है, जिस पर तुर्रा यह है कि राक्षस विवाह क्षत्रिय जाति के लिए प्रशस्त माना गया, जिसका मुख्य कर्तव्य दूसरे की और विशेष करके अबला जाति की जान और माल तथा इज्जत की आबरू की रक्षा करना। जहां रक्षक ही भक्षक है, वहां की प्रजा की खैरियत कहां। ब्राह्म और असुर विवाह ठीक एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। ब्राह्म में कन्या का दान है और असुर में इसका विक्रय। कहा जाता है राजा दुष्यंत के राज्य में कोई व्यभिचारी पापी नहीं था, न चोरों का डर था, न भूख का, न कि व्याधि का भय था। कहते हैं इसके धार्मिक जीवन को देखकर सारा जनपद आनंदित रहता था। राजा दुष्यंत एक दिन राज चिन्हों का त्याग मंत्री पुरोहित और कुछ चुने हुए योद्धाओं को साथ लेकर वन यात्रा पर निकले। चलते चलते नाना पुष्प फलों से सुगंधित शोभा युक्त यज्ञ कर्म में कुशल तपोनिष्ठ कण्व ऋषि के आश्रम में गया। साथियों को आश्रम के बाहर छोड़ के अंदर गया। वहां आश्रम शून्य देखकर राजा बोला, यहाँ कौन है? यह सुन लक्ष्मी स्वरूप तापसी वेश में कृष्ण नैनों वाली ब्रह्मचारिणी निकली तथा बोली, आइए महाराज बैठिए। आसन आदि देकर पद्य अर्ध आदि के से सत्कार कर कुशल छिम पूछ बोली, कहिए श्रीमान आप कैसे पधारे हैं? उत्तर में राजा ने कहा, ऋषि कण्व के दर्शन के लिए आए हैं, वे कहाँ गए हैं? ऋषि कन्या ने कहा, श्रीमान मेरे पिता आश्रम हितार्थ बाहर गए हैं, आप कुछ काल ठहरिए, उनके आने पर मिल जाना। मैं ऋषि कण्व की पुत्री हूं, शकुंतला मेरा नाम है। शकुंतला का यौवन और सौंदर्य देखकर काम पिपासा से अभिभूत हो राजा दुष्यंत ने उससे संकेत में कहा, शुभे मैं इस देश का पृथ्वीपति हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी भार्या हो, क्योंकि तेरी अवस्था विवाह योग्य है। परंतु शकुंतला ने कहा, विवाह में कन्यादान का अधिकार पिता को है, कन्या कोई अपना दान नहीं कर सकती। दुष्यंत ने अपेक्षा पूर्ण कहा, देवी मैं यह बात ठीक नहीं, क्योंकि विवाह के शब्दार्थ ही एक दूसरे को अपनी इच्छानुसार प्राप्त करना होता है। दान का इसमें कोई प्रसंग नहीं है। पिता के दान आदि का विचार वहां है जहां कन्या अबोध हो, ज्ञानवती को तो अपने विवाह का पूर्ण अधिकार है। शकुंतला ने कहा, हे प्रभु यदि आपका कथन धर्म मार्ग पर है और यदि मैं शास्त्रानुसार स्वयं विवाह करने में प्रभुत्व रखती हूं, तो हे पुरुष वंश्रेष्ठ, विवाह संबंध दृढ़ करने के लिए मैं एक प्रतिज्ञा चाहती हूं कि मुझसे जो पुत्र उत्पन्न हो आपके शासन काल के अनंतर वह युवराज हो। यदि आपको यह अंगीकार है तो मैं विवाह के लिए सहमत हूं। राजा ने उत्तर में कहा, देवी एवमस्तु, ऐसा ही होगा। राजा शकुंतला को बहुत ही से सब्जबाग दिखाकर हर प्रकार का आश्वासन दे सहवास कर ऋषि कण्व के आने से पूर्व ही राजधानी को चला गया। जब ऋषि आश्रम में आए तब समय पाकर शकुंतला की सखी प्रियवंदा ने कहा, ब्राह्मण आपकी पुत्री शकुंतला महाराज दुष्यंत के तेज को धारण कर रही है। सब कुछ जानने पर ऋषि कण्व ने शकुंतला से पूछा, यद्यपि तूने मुझसे पूछे बिना पुरुष से संयोग किया है, फिर भी मुझे स्वीकार्य है। क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह श्रेष्ठ है। पुत्री
मैंने तेरे लिए पहले से ऐसा भारता चिंतन किया था। अच्छा हुआ तू अपने उत्तम कार्यों से अपने सदृश भारता को प्राप्त हुई। आज मैं तेरे विषय में निश्चिंत हुआ। ऋषि राजा दुष्यंत का पुनः आगमन का इंतजार करने लगा। राजा अपनी भार्या को लेने नहीं आया। शकुंतला को पूर्ण समय पर सुंदर सुदृढ़ बालक जन्मा। ऋषि कर्ण के आग्रह पर ऋषि शिष्य शकुंतला को हस्तिनापुर छोड़ गए। महारानी शकुंतला पुत्र को लेकर राजसभा में गई। पुत्र के सिर पर हाथ रखकर बोली, महाराज, यह आपका पुत्र है। विवाह की प्रतिज्ञा के अनुसार इसे युवराज बनाइए और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अब आपके किस धर्म के कार्य में लगूं अथवा आश्रम में चली जाऊं। यह सुनकर राजा स्मरण करता हुआ कहने लगा, मैं नहीं जानता तू कौन है, किसकी है। मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं। तेरी जो इच्छा है सो कर। शकुंतला इस रूखी और झूठी वाणी को सुनकर अत्यंत दुखी हुई और क्रोधयुक्त वाणी से कहने लगी, निर्लज्ज होकर मुझ पतिव्रता का अपमान मत कर। राजा ने पुनः कहा, मैं तुझे बिल्कुल नहीं जानता। तेरी इच्छा हो चली जा। दुष्यंत का जवाब सुनकर शकुंतला ने सभासदों की साक्षी में ही राजा से कहा, नरेंद्र, सत्य समान पूर्ण नहीं और कपट तुल्य पाप नहीं। क्या तुझे दिखाई नहीं देता मेरा पुत्र तुम्हारे प्रतिबिंबवत है। यदि आप झूठ में विश्वास करते हैं, सत्य को पहचानने में असमर्थ हैं, तो शोक मैं स्वयं चली जाती हूं, क्योंकि आप जैसे पुरुष से मेरा संबंध नहीं हो सकता। शकुंतला चल पड़ी और अंत में वह अपनी माता के पास जाकर दिन काटती है, जिसे उसी की भांति एक ऋषि भ्रष्ट कर चुका था और जिसका फल वह स्वयं भी बहुत समय बाद राजा के वृद्ध होने पर भी जब पुत्र नहीं होता तब वह खुशामद करके ले जाता है। यह असल कथा है। मेहमान का इससे ज्यादा नीच कर्म और कौन सा हो सकता है कि वह जिसके घर वह अतिथि बने उसी की कुमारी कन्या को उसकी अनुपस्थिति में कुछ घंटे में बहका कर न केवल उससे विवाह कर राजी करे, तुरंत ही उसका कौमार्य भी नष्ट कर दे और फिर साधारण लंपट की भांति निर्लज्जता से उसको पहचानने से इनकार कर दे। शकुंतला ऋषि कर्ण की पौष्य पुत्री थी। उसके असली माता पिता का परिचय भी आवश्यक हो जाता है। महर्षि विश्वामित्र ने मेनका की रूप राशि पर एकदम मोहित होकर अपनी सारी तपस्या को एक बार की मिट्टी में मिला दिया और जिससे फलस्वरूप दुष्यंत की प्रेमिका शकुंतला का जन्म हुआ। इस घटना का विवरण महाभारत आदि पर्व अध्याय 72 में आया है। महर्षि विश्वामित्र की उग्र तपस्या देखकर देवराज इंद्र को यह भय हुआ कि कहीं महर्षि अपनी तपस्या से इंद्रपद न छीन ले। अतः उसने उसका तप भंग करने के लिए मेनका अप्सरा को उसके समीप भेजा। वह महर्षि के सामने जाकर क्रीड़ा करने लगी और इतने में पवन देव ने उसकी सर्वांग सुंदरी के शरीर से चंद्रिका शुभ वस्त्र उड़ा दिया। ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उसके रूप और गुणों को देखकर काम के वश में होते हुए उसके साथ समागम की इच्छा की और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और अनिंदित सुंदरी वह भी काम उपभोग के लिए इच्छुक हो गई। उन दोनों ने वहां पर बहुत दिनों तक मनमाना विहार किया। मनमाना विहार करने से वह सुदीर्घ काल उन दोनों को एक दिन की तरह मालूम हुआ। उस ऋषि ने मेनका से शकुंतला को उत्पन्न किया। यह थी शकुंतला जिसके राजा दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया, जिस पर आर्यों को गर्व है। यदि दुष्यंत को मजिस्ट्रेट के समक्ष खड़ा किया जाए तो भारतीय दंड संहिता की धारा 493 के अनुसार सजा मिलेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा क्यों न हो। भारतीय दंड संहिता की उक्त धारा के अनुसार पुरुष छल करता है और उस छल के आधार पर संभोग करता है तो 7 वर्ष कारावास तथा जुर्माने की सजा पाता है। यह आर्य संस्कृति है जो अपराधी व्यक्ति पर गर्व करती है। भारतीय इतिहास में स्वयंवर की प्रथा भी सर्वविदित है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रथा केवल मात्र राज परिवार तक सीमित थी, जन सामान्य में यह प्रथा नहीं थी। इस प्रथा के अनुसार कन्या के पिता की मनचाही शर्त पूरी करने वाले युवक को जयमाला पहनानी होती थी, चाहे वो राजकुमार किसी भी प्रदेश का क्यों न हो। द्रौपदी, सीता और दमयंती और के स्वयंवरों की चर्चा होती है, हमें प्राचीन पुस्तकों में मिलती है, परंतु
ये नाम मात्र के स्वयंवर थे, सभी के पिता की एक शर्त थी, उसका पालन करके कोई भी उस कन्या को प्राप्त कर सकता था। यदि रावण और बाणासुर जनक के धनुष को तोड़ पाते तो अवश्य ही सीता को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते, चाहे सीता उन्हें चाहती या नहीं चाहती। स्त्रियों की बिना रुचि जाने उनको अपने विवाह पर विचार करने का अवसर दिए बिना पुरुषों की स्वेच्छा से उसका विवाह कर देना यह स्त्री जाति मात्र का घोर अपमान है और इस कुकर्म ने हिंदू जाति की स्त्रियों के सब सामाजिक अधिकार छीन लिए। प्राचीन इतिहास देखें तो हिंदू विवाह पद्धति ही नारी शोषण की जिम्मेवार है। स्मृतियों और उपनिषदों आदि धर्मशास्त्रों ने ऐसी व्यवस्था की जिससे नारी जाति को कहीं का नहीं छोड़ा, उसका सदियों तक शोषण होता रहा। याज्ञवल्क्य का मंतव्य था कि माता पिता अपनी कन्या के रजस्वला होने से पूर्व उसका विवाह नहीं करते। उन्हें जितनी बार कन्या रजस्वला होगी उतनी ही बार गर्भपात का पाप लगेगा। एक और शास्त्रकार की धारणा बतलाई गई कि राजा कि जो माता पिता अपनी कन्या का विवाह उसके रजस्वला होने से पूर्व नहीं करते वह नरक में जाते हैं। मरीचि का विचार था कि जो पिता अपनी कन्या का विवाह 8 वर्ष की आयु में करेगा वह स्वर्ग को, 9 वर्ष की आयु में करेगा वह बैकुंठ को, और जो 10 वर्ष की आयु में करेगा वह ब्रह्मा को प्राप्त होगा। लेकिन जो पिता अपनी कन्या का विवाह उसके रजस्वला होने के पश्चात करेगा वह नरक को जाएगा। पाराशर स्मृति के 7वें अध्याय में लिखा है, लड़की के माता पिता बड़े भाई 12 साल की आयु में से पूर्व विवाह नहीं करते वे नरक को जाते हैं। जो ब्राह्मण इससे बड़ी आयु की कन्या से विवाह करे उसे जाति से बाहर निकाल देना चाहिए। इस काम के लिए उसे प्रायश्चित करना चाहिए कि वह 3 वर्ष तक भीख मांगकर जीवन निर्वाह करे। इन स्मृतियों, उपनिषदों आदि की व्यवस्थाओं ने ही बाल विवाह की नींव डाली। इन धर्मशास्त्रों के कारण ही बाल विवाह करके व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, नारी को अबला बना दिया, शोषण और अत्याचार का शिकार बना दिया। इसके असली जिम्मेदार तो ये धर्मशास्त्र हैं जिन्होंने बचपन की शादी को धर्म कर्म बना दिया, जिन्होंने रजस्वला कन्या को देखना नरक का कारण बना दिया, जिन्होंने कन्याओं को दान करने की चीज बनाया, जिन्होंने पुत्रियों को समाज का अभिशाप और संतानों को निषेध वस्तु ठहराया। यदि ये दूषित और लानत योग्य धर्मशास्त्र ऐसे बेहुदे विधान न करते तो आज पिता अभागिनी बालिकाओं को बेचने के लिए स्वाधीन न हो सकते थे। कन्याएं भी मनुष्यों के अधिकार को प्राप्त करती और लाभ हानि का विचार करती। इन बालिकाओं में न तो प्रतिकार का ज्ञान था न शक्ति, वे चुपचाप अत्याचार का शिकार बन जाती और इसका परिणाम हिंदू जाति का सामूहिक नैतिक पतन होता। एक बार काशी में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें भारत के सब भागों से 3000 शास्त्री एकत्रित हुए। इनमें गहन संस्कृत भाषा के 17 प्रस्ताव पास हुए, जिनमें से एक यह भी था कि लड़कियों का विवाह 8 साल की आयु में कर दिया जाए, अधिक से अधिक 9 साल या 10 साल तक, अर्थात ऋतुमती होने से पूर्व। ऐसी व्यवस्थाओं के अनुरूप आज करोड़ों विधवाएं हिंदुओं की छाती पर बैठी हुई ठंडी सांसें ले रही हैं। इसके असली जिम्मेदार हैं वे धर्मशास्त्र जिन्होंने बचपन की शादी को धर्म कर्म बताया। कन्यादान की परिपाटी मनुस्मृति की बनाई हुई है और जो विवाह के 8 नियम निर्माण किए गए उनमें से वाहियात और दोषपूर्ण हैं, हम इन्हें अपराध कह सकते हैं। सारे संसार की इन्हीं जातियों में इस प्रकार की विवाह विधियां नहीं हैं। विवाह की प्रथा में सबसे ज्यादा बेहुदा और अधर्म परिपाटी कन्यादान की परिपाटी है। पिता कन्या को वर के लिए दान करता है। हिंदू विवाह में यह सर्वाधिक प्रधान बात है। कन्या अपने पिता की मेज कुर्सी या कलम दवात नहीं, उसकी खरीदी हुई संपत्ति नहीं, मकान दुकानें जायदाद नहीं, सोना चांदी या अन्न भी नहीं, फिर भी उसे कन्या का दान करने का अधिकार किसने दिया? क्या कन्या जीवित नहीं? सनातन धर्मियों के विवाह की अपेक्षा मुझे आर्य समाज के विवाह ज्यादा भ्रष्ट और बेहुदे प्रतीत होते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि कन्यादान करने के बाद वेद मंत्रों के अनुसार प्रतिज्ञाएं की जाती हैं। यह कहाँ की विधि है? पहले तो कन्या को बना दान कर दिया जाए, फिर प्रतिज्ञा की जाए, पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके शर्तें लिखी जाएं, कन्यादान के बाद वे पति पत्नी हो चुके, फिर ये शर्तें कौन सी और किस प्रकार की गुंजाइश रह जाती है? लकीर का फकीर होना
रूढ़िवादियों का गुलाम होना हिंदुओं का स्वभाव है और इसी कारण आंख मूंद कर घृणास्पद और निकम्मी प्रथाओं को मानते रहे हैं, जिनमें कुछ भी सार नहीं। उन सभी प्रथाओं को स्वीकार नहीं करते जो हमारी इस उन्नति और रक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। शारदा विवाह बिल के विरोध में कुंभकोणम के स्वामी मंगल मठ के उन जगत गुरु शंकराचार्य ने घोषणा की थी कि यह बिल हिंदू धर्म के उन पवित्र सिद्धांतों के सर्वथा प्रतिकूल है जिन्हें सनातनी ब्राह्मण प्राचीन काल से मानते चले आ रहे हैं। पवित्र सिद्धांतों में हम इस तरह का हस्तक्षेप किसी कारण से सहन नहीं करेंगे। हिंदू विवाह पद्धति में एक विशेष प्रकार का विवाह पढ़ने को मिलता है। सुनने में भी आता है कि इस प्रकार के विवाह वर्तमान में भी हो रहे हैं। इसमें कन्या का विवाह देवता की तलवार, फल या मूर्ति के साथ कर दिया जाता है और विवाह पश्चात कन्या देवदासी कहलाती है। मंदिरों में विशेष तौर पर दक्षिण भारत के मंदिरों में सैकड़ों देवदासियां रहती हैं। बचपन में माता पिता उन्हें मंदिर में चढ़ा जाते हैं, वहां वे जवान होती हैं। इसका मुख्य काम देव प्रतिमा सम्मुख नाचना। ये देवताओं के साथ विवाही होती हैं। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियां पंडित पुजारियों के व्यभिचार की सामग्री होती हैं और शेष देव दर्शन को आए हुए यात्रियों की काम वासना की पूर्ति करके जीवन निर्वाह करती हैं। मद्रास के चिंगलपट जिले की कोरिया जाति कपड़ा बुनने वाली में यह रीति है कि वे अपनी सबसे बड़ी लड़की, कहीं कहीं पांचवी लड़की को किसी मंदिर में दान कर देते हैं। इस प्रकार दान की हुई कन्या महाराष्ट्र में मुरली कहलाती हैं और तेलंग में बसव कहलाती हैं। मद्रास में, बंबई में विभिन्न योगिनी, भावनी, कलावंती, देवली, जोगली, मंगती शरण। भारत में मुगल इतिहास को देखें तो हिंदुओं ने अपनी राजव्यवस्था की खातिर मुसलमान बादशाहों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह किया था। 1562 में अकबर के राजपूत बिहारी मल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और राजा जयसिंह अकबर का सूर्यवंशी राजा था। कहा जाता है रामचंद्र के पुत्र कुश का वंश था, इसी से उसका नाम कछवाहा पड़ा। राजा जयसिंह के वंश का मुगल खानदान के साथ आत्मीय और परंपरागत संबंध था। राजा जयसिंह के परदादा राजा बिहारी मल के पुत्र राजा भगवान दास ने अकबर की अधीनता को निभाया। राजा भगवान दास की बहन जोधाबाई अकबर की पटरानी बनी, जिसका पुत्र सलीम अकबर का उत्तराधिकारी हुआ। अकबर ने सलीम का विवाह भी राजपूत राजकुमारी के साथ किया। राजा मान सिंह की बहन मानबाई का जहांगीर बादशाह के साथ विवाह हुआ। मेवाड़ के राजा उदय सिंह के परिवार में ने जोधाबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर के साथ करा के 4 गांव प्राप्त किए, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख पौंड थी। बूंदी के राजपूत राजा को अकबर को फूफा के नाम से पुकारते थे। जोधाबाई और अकबर की जोड़ी की खूब प्रशंसा की गई। अब यहाँ प्रश्न यह खड़ा होता है कि हिंदुओं की कन्याओं का विवाह मुगल बादशाहों के साथ कौन सा विवाह था? मनु द्वारा बताए गए 8 विवाहों में ही था अथवा कोई और? लेकिन इन विवाहों को हिंदुओं ने विवाह की संज्ञा दी। विवाह संस्कार में सप्तपदी का बहुत जोर दिया जाता है। भारतीय विधि विशेषज्ञ तो बखूबी जानते हैं कि हिंदू विवाह में सप्तपदी नितांत अनिवार्य है और इसके बिना कोई भी विवाह वैध नहीं होता। मनु द्वारा बताए गए 8 विवाहों में, जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विवाह माना है, कई विवाह ऐसे हैं जहां सप्तपदी का कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, फिर भी सप्तपदी के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाकर हिंदुओं का विवाह संपन्न माना जाता है। तो दोस्तों, ये था भारत के हिंदू विवाह के 7 फेरों का भ्रमजाल, कन्यादान, सप्तपदी और मुगलों को अपनी बेटियां ब्याहने का परंपरा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो और इसमें जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलता हूं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।